नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है बड़ी प्यारी कहानी है। यह कहानी हर इंसान को सुननी चाहिए। इस कहानी से आपको ढेर सारे प्रेरणा मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है वो कहानी है समय से पहले और भाग्य से पहले ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, इसके ऊपर है। प्रिय दर्शकों, ऊपर वाले ने जिस व्यक्ति को दिया है तो खूब दिया है, और जिसको कुछ नहीं दिया तो उसको कुछ भी नहीं दिया है। जिस व्यक्ति को मालिक ने दिया है उसको यह पता नहीं है कि उसके पास में कितना धन है, कितनी दौलत है, कितना पैसा है। उसे खुद को यह पता नहीं होता। और जिसको नहीं दिया है उसको कुछ नहीं दिया, उस व्यक्ति को एक वक्त का भोजन तक नसीब नहीं होता। एक वक्त के भोजन के लिए भी दर दर की ठोकरें खाते फिरता रहता। उस परवरदिगार की लीला बड़ी निराली है। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी किया कीजिए। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं सीधे आप तक पहुंचे और आप उस ज्ञानवर्धक वीडियो का फायदा उठा सकें। कमेंट में भोलेनाथ के भक्त जरूर लिखिएगा, जय भोलेनाथ। यह कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। इस कहानी को हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। जो व्यक्ति मन से और दिल से इस कहानी को सुनता है उसके सभी विकार दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे उसका भाग्य उदय होने लगता है। प्रिय दर्शकों, तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक चकवा और चकवी रहा करती थी। दोनों पति पत्नी अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रिय दर्शकों, एक दिन चकवी चकवा से कहती है, पिया जी, हमें यहाँ से दूर चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भोजन की व्यवस्था बहुत ही कम है। चकवा चकवी से कहता है, मालिक ने जो नसीब में लिखा है वो वहाँ भी मिलेगा, और कहीं दूर जाएंगे तो वहाँ भी मिलेगा। वही मिलेगा जो मालिक ने हमारे नसीब में लिख रखा है। चकवी फिर कहती है, कर्म प्रधान है, कर्म तो हमें करने ही पड़ेंगे। चकवा कहता है, कर्म तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, कर्म तो हम जहाँ रहेंगे वहाँ कर सकते हैं। सब कुछ तो ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। हमें मिलेगा वही जो हमारे नसीब में लिखा है। प्रिय दर्शकों, चकवा चकवी इस तरह की बातें करते हैं। उधर देवादि महादेव और माता पार्वती मृतलोक में भ्रमण के लिए आते हैं। जब माता पार्वती और महादेव घूम रहे थे तो माँ पार्वती की नजर एक गरीब ब्राह्मण पर पड़ जाती है। गरीब ब्राह्मण को देखकर माँ पार्वती भोलेनाथ से कहती है, भोलेनाथ, यह परिवार इतना गरीब क्यों है? इस परिवार में एक बूढ़ी माँ थी, बूढ़े पिता थे और उनका एक लड़का था। प्रिय दर्शकों, वो लोग बहुत ही निर्धन और गरीब थे। सुबह खाना मिल जाए तो शाम का कोई पता नहीं था। इस तरीके के वो गरीब थे। माँ पार्वती भोलेनाथ से कहती है, भोलेनाथ, आपने इस सृष्टि में क्या करके रखा है? किसी को इतना धनी बना दिया है और किसी को इतना गरीब। भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं, पार्वती, ये सब इनके कर्मों का फल है। इनको ये सब इनके कर्मों के हिसाब से दिया गया है। पार्वती जिद करती है और कहती है, नहीं भोलेनाथ, मुझे इन लोगों पर दया आ रही है। इनको कुछ ऐसा वरदान दीजिए ताकि धनी हो जाए और उनका जीवन अच्छे से गुजरने लगे। देवादि महादेव कहते हैं, पार्वती, अब जिद ना करो। इनके नसीब में धन अर्जित नहीं है। इनको वरदान देने से कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर भी माँ जगदम्बा पार्वती जिद करती है और कहती है, आप वरदान तो देकर देखिए, मैं भी देखती हूँ कि नसीब में कैसे नहीं है। यदि आप वरदान देंगे तो नसीब में कैसे नहीं होगा। पार्वती जी जिद करती है और देवादि महादेव ब्राह्मण का वेश धारण करके उस गरीब पंडित के घर जाते हैं और जाकर उन सभी घर वालों को बुला लेते हैं और तीनों प्राणी आ जाते हैं। और देवादि महादेव और माँ जगदम्बा पार्वती ब्राह्मण के वेश में उन लोगों से कहते हैं, तुम कोई अच्छा सा वर मांग लो जिससे तुम्हारी गरीबी मिट जाए और जिससे तुम धनी हो सकते हो। तुम तीनों को हम 3 वरदान देंगे। प्रिय दर्शकों, इतनी बात सुनकर तीनों प्राणी थोड़ा खुश हो जाते हैं और देवादि महादेव तीनों से कहते हैं, हम तुम्हें सिर्फ 3 ही वरदान देंगे। तीनों को एक एक वरदान देंगे। तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मांग सकते हो। सबसे पहले उस गरीब पंडित की पत्नी वर मांगने के लिए तैयार हो जाती है। वह कहती है कि कृपया मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं 16 साल का जवान और सुंदर कन्या बन जाऊं। इस बात को सुनकर पार्वती उस औरत पे हंसने लगती है और कहती है, देखिए इस मूर्ख औरत ने क्या वर मांगा है। पर देवादि महादेव कहते हैं, तथास्तु। वो बूढ़ी औरत एक 16 साल की सुंदर कन्या में बदल जाती है। तभी उधर से एक राजा हाथी पर सवार होकर आ रहा था। जैसे ही उस राजा की नजर उस 16 साल की कन्या पर पड़ती है, राजा उस लड़की को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब दूसरा नंबर गरीब पंडित का आता है। महादेव कहते हैं उससे कि तुम्हें क्या वर मांगना है मांगो। गरीब पंडित सोचने लगता है कि मेरी घरवाली तो 16 साल की कुंवारी कन्या बन के राजा के साथ चली गई, तो मुझे भी ऐसा ही वरदान मांगना चाहिए जिससे उसको कोई सुख प्राप्त ना हो। प्रिय दर्शकों, वो देवादि महादेव से वर मांगते हैं। वो कहता है,
महादेव मुझे ऐसा वर दीजिए, जो मेरी घरवाली 16 साल की कुंवारी कन्या बन के राजा के साथ चली गई है वो इसी वक्त एक बिल्ली बन जाए। देवादि महादेव कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही होगा। राजा उसको हाथी पर बिठाकर ले जा रहा था तो उसी वक्त वो बिल्ली बन जाती है और पीछे खुरदने लगती है और राजा पीछे मुड़ के देखता है वो बिल्ली बनकर बैठी हुई है। राजा हाथी से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। राजा सोचने लगता है कि ये कोई मायावी छलिया है। अंत में उस गरीब ब्राह्मण के लड़के का नंबर आता है। महादेव कहते हैं कि भाई तुझे जो मांगना है मांग लो, सिर्फ एक वर बचा है। लड़का सोचने लगता है, हम गरीब थे मगर परिवार एक था। वह लड़का देवादि महादेव से हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, नहीं धन चाहिए नहीं माया, हमारा परिवार जैसे पहले था वैसा एक बार कर दीजिए, मेरी माँ को वापस लौटा दीजिए। कहते हैं तथास्तु। उनका परिवार वापस एक हो जाता है, जिस स्थिति में वो पहले थे वैसा ही हो जाता है। देवादि महादेव पार्वती से कहती है, पार्वती मैंने कहा था ना इनके नसीब में कुछ नहीं है, यह गरीब के गरीब ही रहेंगे। माँ पार्वती बड़े आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है कि देवादि महादेव आप सही कह रहे हैं, जिनके नसीब में जो लिखा है उन्हें वही मिलता है। महादेव और पार्वती वहां से रवाना हो जाते हैं। जहां से महादेव और पार्वती गुजर रहे होते हैं वहां एक बुढ़ी माँ भगवान का भजन कर रही थी। उनका एक पुत्र था, उसकी उन्होंने शादी कर रखी थी। महादेव उनको देखकर पार्वती से कहती है, पार्वती ये भी बहुत गरीब है लेकिन इनका भाग्य उदय होने वाला है और ये धनी व्यक्ति बनने वाले हैं। और देखिएगा ये बूढ़ी माँ एक ही वरदान में सब कुछ पालेगी जिसकी ये कामना करती है। माँ पार्वती और देवादि महादेव उस बुढ़िया के द्वार पर जाती है और जाकर कहते हैं, तुम्हें जो मांगना है मांग लो, हम तुम्हें वर देने के लिए तैयार हैं। वो बूढ़ी अंधी माँ महादेव से कहती है, यदि आप सच में मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मुझे सिर्फ एक वर दीजिए। तब महादेव कहता है कि मांग लीजिए, आपको क्या मांगना है। वो बूढ़ी माँ एक ऐसा ही वर मांगती है जिससे वो सब कुछ प्राप्त कर लेती है। मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। इतना वर वो बुढ़िया देवादि महादेव से मांगती है। महादेव कहते हैं तथास्तु। प्रिय दर्शकों, वो बूढ़ी माँ ने एक ही वरदान में वो सारे वर मांग लिए जिसकी वो जिंदगी भर कामना कर रही थी। वो मांगा कि मैं अपने आंखों से अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते देखना चाहती हूँ। वो सबसे पहले तो अपनी आंखें मांग ली और दूसरा पुत्र रत्न की प्राप्ति भी मांग ली और तीसरा सोने के कटोरे में तो वही दूध पी सकता है जो सबसे बड़े धनी व्यक्ति हो। तो वो बूढ़ी माँ एक साथ सब कुछ मांग लिया। देवादि महादेव पार्वती से कहती है, देखिए पार्वती, संसार में यही कर्म चलता है, जिनके भाग्य में जो लिखा है वो उसे मिलकर रहता है, जिनके भाग्य में कुछ नहीं लिखा रहता उसे कुछ भी नहीं मिलता। जैसे पिछले गरीब ब्राह्मण को उसकी माँ और पिता को जो वर दिया है वो खाली के खाली है। प्रिय दर्शकों, चकवा चकवी ये सारी घटना को देखते हैं और चकवा चकवी से कहता है कि प्रिय, जो हमारे नसीब में लिखा है मालिक हमें वो जरूर देगा। हम सृष्टि के किसी कोने में चले जाए हमें वहां भी वो मिलेगा जो हमारे नसीब में लिखा होता है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि जो लोग ये कहते हैं कि ऊपर वाले ने हमारे नसीब में नहीं लिखा, प्रिय दर्शकों, नसीब सबका लिखा जाता है लेकिन मिलता वही है जो आपके भाग्य में होगा। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपका भाग्य लिखा जाता है। यदि आप दान धर्म करते हैं तो आपके दान धर्म में पुण्य की प्राप्ति होती है और वही पुण्य आपको फिर से लौट के मिलता है, उससे 4 गुना ज्यादा। इसलिए दान पुण्य करना आवश्यक है। यदि आप इस जन्म में दुखी पा रहे हैं तो अगले जन्म में आपको सुख की प्राप्ति जरूर होगी। इसलिए दान धर्म अवश्य करें, जितना हो सके उतना करें और जितना हो सके उतना पुण्य काम करते रहें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।